अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सहरी स्पेशल में लेकर आई हूँ ब्रेड मसाला बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार ये ब्रेड मसाला बनता है, यानी आज मैंने बनाया है मगज़ मसाला, और जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। आप मेरे कहने से एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप तारीफ़ें लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतना मज़ेदार ये मगज़ मसाला बनकर तैयार होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मगज़ मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक पैन है, उसके अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है एक मगज़। मगज़ मेरे पास है गाय का। तो ये बड़े का मगज़ है मेरे पास। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया। इसके अंदर बारीक बारीक नसें होती हैं, बहुत गंद होती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले वॉश कर लीजिएगा। फिर इसको मैंने गर्म पानी के अंदर शामिल कर दिया। साथ ही मैं शामिल करूँगी मैं आधा चम्मच हल्दी, और हल्दी इसके अंदर शामिल करके मैं अच्छे से इसको हिला लूँगी, और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मगज़ को जब भी पकाया करें तो इसको इस तरीके से पहले इसको बॉईल किया करें। इसके अंदर बहुत डस्ट होती है, गंदगी होती है, सब दूर हो जाती है, और खाना पकाने में ये हल्का भी होता है। फिर बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलता है जब हम इस तरह से इसको पकाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी गंदगी वगैरह होती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से इसको थोड़ी देर के लिए आप बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट इसको बॉईल किया है यहाँ पर, और इसको बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ ये कुक हो जाता है। तो और ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ, ये एक टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, कि आप इस तरह से हल्दी के पानी में इसको बॉईल करके पकाइएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त पकता है, और बहुत ही हल्का पकता है। समझ लें, मैं आपको आज बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल बता रही हूँ। बाज़ार में भी यही होता है कि जब आप बिरयानी अगर देखते हैं, आप ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उनके पास पहले से बॉईल किए हुए होते हैं। वो तो ज़र्दे के रंग में इसको बॉईल करते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम हल्दी के पानी में इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी हल्दी अच्छी होती है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल, और साथ में देख सकते हैं मेरे पास प्याज है। प्याज मेरे पास 5 से 6 अदद थी, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप किया है, चॉपर के अंदर फ़ाइन चॉप किया है मैंने। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप हाथ से इसकी कटिंग कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल ऑमलेट कट में कट कीजिएगा। तो यहाँ नज़र भी आ रहा होगा आपको कि मैंने देखें कितनी इसकी फ़ाइन कटिंग की है। तो आपको भी इसी तरह से ही करनी है इसकी कटिंग, क्योंकि आज हम जो बना रहे हैं वो मगज़ मसाला है। तो मगज़ मसाले में बिल्कुल बारीक कटिंग की जाएगी हर चीज़ की। तो मसाले के लिए मैंने सबसे अच्छी यहाँ पर प्याज लिए। जब भी आप मगज़ मसाला बनाते हैं, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लिया करें। तो यहाँ पर 5 से 6 अदद मेरे पास प्याज थी, क्योंकि बिरयानी भी मेरे पास बड़े का है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर मसाला ज़्यादा बनाना है। प्याज को मैंने इतना फ्राई किया कि उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 4 अदद टमाटर। टमाटर भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रसीले टाइप के हैं, और बिल्कुल एकदम रेड कलर के टमाटर हैं, पके हुए। इसको मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया और शामिल कर दिया इसके अंदर। अब साथ ही में शामिल किया है मैंने इसके अंदर नमक। नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून शामिल किया मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर थोड़े मसाले और बाद में भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी देर इसको कवर करूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मगज़ को बॉईल करते वक्त हमने हल्दी का इस्तेमाल किया था, तो अब यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेड मसाला बन रहा है तो इसमें अब हल्दी का काम नहीं होगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको लीड लगा दी है, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको टमाटर अच्छे से हमारे गल रहे हैं, और पानी भी बहुत रिलीज़ किया है टमाटर ने। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको भूनती जाऊँगी, और टमाटर बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर पेस्ट करना है टमाटर का। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर भुनाई करनी है, क्योंकि हमें टमाटर यहाँ पर बिल्कुल भी खड़े खड़े नज़र नहीं आने चाहिए। बहुत एक जान सा हम इसका मसाला बना लेंगे, बहुत ही सेपरेट सा, और जो जो छिलके मुझे नज़र आएंगे मैं निकालती जाऊँगी। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसके अंदर मगज़ शामिल कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मगज़ शामिल करने के बाद बारी आती है इसको तोड़ने की। हम चमचे की मदद से इसको तोड़ते जाएंगे, और बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा हमारा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमारा ये गला हुआ है पहले से ही, हमने इसको डन कर रखा है। तो अब यहाँ पर इसको हम तोड़ते जाएंगे, और जहाँ तक आप इसको तोड़ सकते हैं इसको तोड़ते जाइए, क्योंकि इसके हमें छोटे छोटे चम्स चाहिए। मोटे मोटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते इसके अंदर। तो यहाँ पर बाज़ार जैसा हम बना रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल इस बारीक हमें इसके चम्स चाहिए। बहुत अच्छे से हमें चमचे की मदद से इसको तोड़ते जाना है, और साथ ही में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट तक, ताकि टमाटर और अब मगज़ हमारा अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसको तोड़ने में आसानी हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए।
तो बस अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अभी देखें मगज़ काफ़ी साबुत नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन बिल्कुल भी हमें खड़े हुए नज़र नहीं आने चाहिए। हम इसको तोड़ते जाएंगे चम्मच की मदद से और बस इसकी भुनाई करते जाएंगे। तमाम हमारा मसाला एक जान होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। ना ही हमें टमाटर नज़र आने चाहिए और ना ही मगज़। बस इस तरीके से हमें थोड़े छोटे चम्स चाहिए इसके अंदर। तो देखें मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ बहुत अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये ब्रांड मसाला बनेगा, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये देखें मुझे इसके छिलके नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको निकालती जाऊँगी और जो कि बहुत ईज़ी तरीके से निकल जाएंगे ये बाहर। बस इस तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे, लेकिन आँच को हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमें यहाँ पर नहीं रखना। तो इसकी भुनाई करती जाऊँगी मैं। और यहाँ पर अब शामिल करूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल हाथ से फ्रेश ताज़ा कूटा है मैंने यहाँ पर। तो 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया। बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे जब आपको लगे कि ऑयल सरफेस पर आना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम हमें काली मिर्च डालनी है इसके अंदर। और देखें बिल्कुल भी सूखा सूखा सा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत हमने इसको ड्राई कर लिया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इतना थोड़ा सा लूज़ रखना है हमें यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है ये। आप लोग इसको मेरे तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। बहुत कम वक्त में 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। बस आपके पास कटिंग होनी चाहिए सब चीज़ों की। तो फिर जब इसको आप बनाने स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें आखिरी में मैंने इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया है बारीक कट करके, और बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर हरा धनिया भी। देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गई सारी चीज़ें, एक जान हो गई हैं। देखिए मगज़ को भी मैंने कितने अच्छे तरीके से तोड़ लिया है, और इसके बारीक बारीक से बस चम्स नज़र आ रहे हैं। ऑयल भी सरफेस पर आ गया है, बिल्कुल रेडी है अभी सर्व होने के लिए। तो मैं इसको गर्मा गर्म ही आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और यकीन मानिए जब आप इसको सहरी में बनाएंगे तो आपकी सहरी को 4 चाँद लग जाएंगे, सब आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। इसको गरम गरम पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और या फिर आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया भी थोड़ा सा और ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ताकि देखने में खुशनुमा लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। आप इसकी सिर्फ लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा लग रहा है ब्रेड मसाला, जो कि मैंने आज बनाया है सहरी के लिए। आप लोग मेरे तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर मैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।